बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबको चैनल जसरब के वाली में खुश आमदीद। आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। प्यारी बहनों और भाइयों, आसमान दुनिया की गहमा गहमी किसी बड़ी ख़बर की नवीद सुना रही थी। जो जो वक्त गुज़रता जा रहा था, तस्बीह और तहलील में मसरूफ़ फ़रिश्तों के तजस्सुस और बेचैनी में इजाफ़ा होता जा रहा था। नज़रें बैतुल महमूर पर थीं और कान अल्लाह की पुकार के मुंतज़िर। बेलाखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुईं और रब्बे ज़ुल जलाल का हुक्म फ़िज़ा में बुलंद हुआ, जिसका तर्जुमा है, मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ। फ़रिश्ते इस फ़ैसले पर हैरान थे और मुहतजिब भी थे। उनका ख्याल था कि जन्नात की तरह ये भी ज़मीन पर लड़ाई झगड़ा और फ़साद करेंगे। चुनांचे उन्होंने इस फ़ैसले की हिकमत मालूम करने के लिए डरते डरते हुए अल्लाह पाक से अर्ज़ किया, ए मेरे रब, ए हमारे रब, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करते हो जो ज़मीन में फ़साद पैदा करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुरे अर्ज़ से मट्टी लेकर आओ। हज़रत अबू मूसा अशहरी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा किया और फरमाया, ये मट्टी तमाम रोज़ ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह कि हज़रत आदम की नस्ल में मुख्तलिफ़ रंग और ज़बान के लोग पाए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया और फरमाया और उनमें रूह फूंकी तो उनके छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूँ सबसे पहले उनके मुंह से अल्लाह की हम्द निकली। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को 4 अजीम शर्फ़ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, उनमें रूह फूंकी। नंबर 3, फ़रिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। और नंबर 4, अशिया के नामों के इल्म से उन्हें सरफराज फरमाया। अब प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि फ़रिश्तों को हुक्म सजदा के वक्त क्या हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनके तमाम नाम सिखाए और उन चीज़ों को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, हमें इल्म नहीं सिवाय इसके जो तूने हमको सिखाया है। बेशक आप बड़े इल्म व हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को हुक्म दिया कि इन चीज़ों के नाम बताओ। सो उन्होंने सब चीज़ों के नाम बता दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो, मैंने तुमसे कहा था कि ज़मीन और आसमान की तमाम पोशीदा चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। मैं इन बातों को भी जानता हूँ जिनको तुम ज़ाहिर कर देते हो और जिनको तुम दिल में रखते हो। हक़ तआला ने तमाम फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया और उसने इनकार कर दिया और तकब्बुर किया और वो काफ़िरों में हो गया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा, जब मैंने तुझको हुक्म दिया था कि तू किस चीज़ ने तुझे सजदा करने से बाज रखा? तो उसने कहा, मैं इन सब से अफजल हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया और इसे खाक से। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू बेशत से उतर जा। यानी कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को हुक्म दिया कि जन्नत से चले जाओ, तुझे हक नहीं कि तू यहाँ रह कर गुरूर करे, बस निकल जाओ, बेशक तू ज़लीलों में से है। उसने कहा, मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमाइए जिस दिन क़यामत आएगी। तो अल्लाह ने शैतान को मोहलत अता फरमा दी। तो उसने कहा, अब मैं तेरे बंदों को क़यामत तक बहकाऊँगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग तेरी पैरवी करेंगे मैं तुझ समेत उन सबको जहन्नुम में भर दूँगा। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, यूँ तो जन्नत में तमाम आसाइशें, नेहमतें मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद हज़रत आदम तन्हाई और अजनबियत महसूस करते थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई दूर करने का बंदोबस्त फरमाते हुए हज़रत हवा को पैदा किया। मोहम्मद बिन इसहाक़ हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं तरफ की छोटी पसली से पैदा किया गया जबकि वो सो रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को हुक्म दिया कि वो और उनकी बीवी जन्नत में सुकूनत फरमाएं और फरमाया, जहाँ से चाहो बिला रोक टोक खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास ना जाना वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। हज़रत
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام اور سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے، یعنی کہ وہ شجر جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں جانے سے منع فرمایا تھا۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں سے شیطان نے جب یہ باتیں کی تو حضرت حوا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم سے کہا، ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ آخر وہ کیا ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر بادل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں میں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس پھل کے قریب نہیں جانا، یعنی اس شجر کے قریب نہیں جانا، اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی اور مارے خوف لائی کے کانپے، نہایتی لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہوئے برگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں میں سے بہت بڑی، میرے اللہ پاک، ہم دونوں سے بہت ہی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں گے تو ہمیں معاف نہ فرمائے تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر روانہ ہو گئے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں اس پریشانی کے عالم میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم کو ہند اور حضرت حوا کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمستمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل حضرت آدم کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ تو عرض کیا، اس کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم نے بو دیے۔ وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھوں کے برابر تھے، لاکھوں سے یعنی کہ زیادہ تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں وہ 7 دانے لائے نا تو حضرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کو اس زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم نے وہ بو دی اور وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے لاکھوں درجے زیادہ تھے، یعنی کہ وہ دانے ایسے تھے کہ اس دنیا کے جو دانے ہیں ان سے لاکھوں درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگ گئے۔ حضرت آدم نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی اور انہیں پیس کر آٹا گوندوایا اور روٹی پکائی، یعنی کہ آٹا گوندوایا نہیں، یعنی آٹا گوندا اور پھر اس کی روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، حضرت آدم زمین پر آنے کے بعد نہایت ہی شرمسار تھے اور افسردہ بھی تھے۔ پھر حضرت حوا سے علیحدگی نے بھی انہیں سخت پریشانی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کی حضور گڑ گڑاتے، فریاد کرتے، آنسو بہاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی گریہ زاری پر رحم آ گیا، اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معافی مل گئی تھی اس کی خوشخبری سنائی۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار برگاہ خداوندی میں
सर बसजूद होकर शुक्र बजा लाए। फिर हज़रत आदम जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर मक्का आए और आदम ने काबा शरीफ की बुनियाद रखी और फिर हजर अस्वद को काबा की दीवार पर नस्ब फरमाया और फिर उसके गिर्द तवाफ़ किया। उन्होंने तवाफ़ से फ़ारिग होकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें जबल अरफ़ात पर ले गए, जहाँ हज़रत हवा तशरीफ़ फरमा रही थी। लेकिन तवील अरसे की जुदाई और हालात ने बहुत से जिस्मानी तग़य्युरात पैदा कर दिए थे, चुनाचे दोनों एक दूसरे को पहचान ना पाए, जिस पर हज़रत जिब्राईल ने दोनों का तहारुफ़ करवाया। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, जब उनका एक दूसरे से तहारुफ़ करवाया, तो ख़ुद सोचें कि उस वक्त फिर क्या आलम होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दोस्तों जब वक्त आया तो फ़रिश्ते घर में दाखिल हुए, तो आप समझ गए कि अपनी अहलिया हज़रत हवा और अपने बच्चों से फ़रमाया कि तुम सब मुझे तन्हा छोड़ दो। इसके बाद आप अल्लाह ताला की हम्द व सना में मसरूफ़ हो गए। फ़रिश्तों ने रूह कब्ज़ की, फिर गुस्ल देकर कफ़न दिया, खुशबू लगाई, गड़ा खोद कर कब्र बनाई और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नमाज़ जनाज़ा पढ़ाने का तरीका बताया। आपने नमाज जनाज़ा पढ़ाई और आम तौर पर तारीख़ी कुतब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 960 साल बयान की गई है। महराज के सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले आसमान पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, जिनके दाएं जानब भी लोगों की जमातें थीं और बाएं जानब भी थीं। आपने देखा कि हज़रत आदम जब दाएं जानब देखते हैं तो हंसते हैं और बाएं जानब देखते हैं तो रोते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने हज़रत जिब्राईल से पूछा कि ए जिब्राईल ये क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है और ये उनकी औलाद की रूहें हैं। जब दाएं जानब देखते हैं तो जो जनती हैं तो हंसते हैं और जब बाएं जानब देखते हैं तो जो लोग जहन्नमी हैं तो रोते हैं। प्यारी बहनों और भाइयों, हज़रत उमर से मरवी है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदम से गलती होगी तो उन्होंने बरगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार, मैं आपसे मोहम्मद के वसीले से सवाल करता हूँ कि आप मेरी मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जान लिया जबकि मैंने उनको अब तक पैदा नहीं फरमाया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए परवरदिगार, जब आपने मुझे अपने हाथों से पैदा फरमाया था और मुझ में जान डाली, फिर मैंने अपना सर उठाया तो अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने जान लिया कि जिस ज़ात का नाम आपने अपने नाम के साथ मिलाया है, इससे बढ़कर आपके नज़दीक और कोई महबूब नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा, वो मेरे नज़दीक सबसे महबूब हैं और जब तूने उनके वसीले से मुझसे मांग लिया तो बस मैंने तेरी बख्शिश कर दी। और अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो मैं आपको भी पैदा ना करता। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।